बिग बैंग किससे टक्कर हो गया? बिग बैंग का कोई टक्कर नहीं हुआ था। फिर फटा कैसे? फटा कैसे? तो ऐसा बोला जाता है कि हम सब जिस चीज़ से बने ना, एटम से बने, इसको हम लोग कहते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। मतलब एटम हो गया हमारे अंदर का। एटम पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ, तो वो छोटे बन के वो मतलब ना। हाँ। लिक्विड गैस होता है, हाँ। सॉलिड। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं माइक्रोस्कोप लेके अपना हाथ पे जूम करूंगा तो मैं देखूंगा मेरा हाथ सेल का बना हुआ है। फिर मैं उसको और जूम करूंगा तो मैं देखूंगा कि वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत सारे एटम मिलके कुछ चीज़ बनाते हैं, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर मैं उसको और जूम करूंगा तो मैं देखूंगा कि बॉडी एटम की बनी हुई है। ठीक है। और फिर उसको और जूम करूंगा तो और चीज़ें आती है। तो ये बहुत 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 छोटा, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है ये। तो हम सब के सब एटम से बने हुए हैं। लेकिन इस एटम का एक दुश्मन भी है, एंटी मैटर। हम मैटर के बने हैं और इसका एक दुश्मन है एंटी मैटर। अब होता ये है कि मैटर और एंटी मैटर जब भी आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों खत्म हो जाते हैं और एनर्जी निकलती है बहुत सारी, एकदम एक्सप्लोजन हो जाता है बड़ा सा, फिर बम। बम जैसा, एकदम बड़ा बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। तो अब हम सब मैटर के बने हुए हैं और हमारे एक दुश्मन है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी मैटर। एंटी मैटर का मींस हम लोग बने मैटर। हाँ हम लोग मिले तो हम मर जाएंगे। हाँ। हम अगर हम लोग एंटी मैटर से टकराए तो हम लोग मर जाएंगे। एंटी मैटर कौन है अभी? एंटी मैटर कोई इंसान नहीं है। फिर? मैंने आपको बताया कि हम लोगों के अंदर के एटम्स जो है पार्टिकल्स अंदर होता है वो। हाँ, हमारे अंदर होता है। मैटर हमारे अंदर होता है। एंटी मैटर। एंटी मैटर हम लोगों को बनाना पड़ता है अलग से। तो आप लोगों ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में सुना है? तो स्विट्जरलैंड में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो लोग दो पार्टिकल्स को लेके बहुत तेज घुमाते हैं और उससे वो लोग एंटी मैटर बनाते हैं। तो एंटी मैटर हम लोग ऐसे बना नहीं सकते, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ये चीज़ कि मैटर होता है और उसका एक दुश्मन होता है एंटी मैटर। दोनों टकराते हैं और फट जाते हैं। तो जब यूनिवर्स बन रहा था तो यूनिवर्स के स्टार्टिंग में बहुत सारे मैटर थे और बहुत सारे एंटी मैटर थे। दोनों में टकराहट हुई। ओ बिग बैंग और एंटी मैटर। हाँ। वो दोनों तो बिग बैंग तो उसको बोलते जो तरीका हुआ ये कि मतलब बेन और वो वो बिग बेन ना, ये उन दोनों की वजह से एक्सप्लोड हुआ। हाँ एग्जैक्टली, मैटर और इन मैटर को क्या कहते हैं, फट एंटी मैटर को हाँ, टकराने वो की वजह दोनों से टक्कर फिर वो बिग बैंग हो गया था। बिग बैंग हो गया था एकदम। तो ये जो फिनोमिना हुआ, फिनोमिना नहीं बोलूँगा, ये जो हुआ था चीज़, इसकी वजह से यूनिवर्स बहुत तेज़ी से फैलने लग गया। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, पता है क्यों? अगर मान लेते हैं कि 1 लाख मैटर था और 1 लाख एंटी मैटर था, तो बस एक ज़्यादा मैटर एक्स्ट्रा हो गया। अगर बराबर होता तो कोलाइड होके 0 हो जाता। ये तो ऐसा हो गया +4 -4 = 0। लेकिन मैटर थोड़ा सा ज़्यादा था जिसकी वजह से हम, हाँ बहुत थोड़ा सा, जिसकी वजह से हम सब मैटर के बने हुए हैं। अगर सोचो उस टाइम मैटर और एंटी मैटर फिर फैल गया, फिर पूरा यूनिवर्स मैटर का बना। अगर वो सही ना मैटर का वो इन मैटर था ना, हाँ। और वो तो हम नहीं बनते, नहीं, हम फिर नहीं होते। फिर यूनिवर्स भी नहीं होता। फिर यूनिवर्स यूनिवर्स इस होता। तरीके से नहीं होता जिस तरीके से हम देख रहे हैं। यूनिवर्स में कुछ नहीं होता, यूनिवर्स बस एनर्जी होती। स्टार वार कुछ नहीं। स्टार्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। क्यों? स्टार भी मैटर से बना है। स्टार्स भी मैटर से बना है। जो भी चीज़ हम देख सकते हैं ना, स्टार हो गया, आपका बादल हो गए, पहाड़ हो गए, पानी। ये पानी हो गया, ये सब मैटर से बना हुआ है। मीन्स कुछ लोग कहते हैं ना कि 2025 में अर्थ फट जाएगा, अर्थ कोई भी नहीं रहेगा, फिर हम लोग लवा हो मर जाएगा। जाएंगे। जो मार्स है ना, हम वो वहाँ जाएंगे। असली होता है। फिर ये हो सकता है 2025 में ऐसा नहीं होगा कुछ। सुनामी आएगा, फिर ऐसा करके कुछ नहीं, होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी अच्छी हो गई है कि इतना बड़ा कुछ होने वाला होगा कुछ टाइम पहले पता चल जाएगा। देखो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को हर टाइम नहीं पता चल सकती है, कि जैसे एकदम से कई बार सुनामी उसी मोमेंट आ जाता है, उसी टाइम में, जैसे जापान में बहुत बार आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा पत्थर आके धरती से टकरा जाएगा एकदम से। हम लोग कॉन्स्टेंटली, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि कोई ऐसी चीज़ आके टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है। लेकिन धरती नहीं खत्म होने वाली, ये पक्का है। तो हम लोग आराम से शांति से रह सकते हैं। धरती मून नहीं। और अर्थ टक्कर हो फिर गया। अगर वो होना ना क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एक दिक्कत वाली चीज़ है। पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज बहुत दिक्कत है। पोल्यूशन इस साल ना मैटर बहुत वो होगा, गर्मी होगा कहाँ पे? इस साल। हाँ, इस साल बहुत गर्मी होगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो ये चीज़ है कि हम लोग जो इंसान कर रहे हैं, इतने फैक्ट्रीज बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। अब यहाँ लद्दाख में भी देख सकते हैं कितना कंस्ट्रक्शन अब कर दिया लोगों ने सर हर जगह। हाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पूछो। एंड कैसे बने? एंड एंड चींटी?
चींटी भी उसी चीज से बनी जिससे हम बने हैं, मेटल मैटर से बने हुए हैं। मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम तो मैटर, एटम किससे बनाए? एनिमल से तो एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगा कि मैटर एटम से बना हुआ है, एटम ही मैटर होता है। हाँ। एक होता है ना, हाँ। एक एटम भी किससे बना है? एटम किससे बना है? तो एटम में 3 तरीके के और पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, यूनिवर्स कैसे बना होगा? यूनिवर्स ऐसे ही बना है, मैटर एंटी मैटर से बना हुआ है। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इन तीनों को मिला के एटम बना हुआ है। वो तीनों किससे बनाई फिर? वो चलेगा। प्रोटॉन बना है क्वार्क से, क्वार्क? न्यूट्रॉन बना है क्वार्क से, इलेक्ट्रॉन किसी चीज का नहीं बना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया फिर? कहाँ से आया? कौन ये- किससे क्यों बना? आया? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कहाँ से आया, कैसे हुआ। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, आज का सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी इसको आंसर देने में हेजिटेट करेगा क्योंकि मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये कहाँ से आया। बोला ये जाता है कि जब बिग बैंग, जो मैंने अभी आपको बताया, जिससे पूरा यूनिवर्स हमारा बना है, उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से एनर्जी से अपने आप ही ये चीज़ बन गई, आ गई, अपने आप ही बन के आ गई, पता नहीं कैसे। सर मुझे ऑक्सीजन ने सब सब मिलकर ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन तो बाद में आया बहुत। ऑक्सीजन पता है कैसे बना है? ऑक्सीजन बनता है स्टार के अंदर। स्टार हाँ अर्थ के कैसे हम बना? हाँ स्टार नहीं होता और कैसे तो बना? ऑक्सीजन नहीं और होता। कैसे बना? हाँ अर्थ। अब चलो मैं एक बहुत मस्त सी बात बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि हमारे बॉडी एटम से बनी हुई है, ठीक है। ये सारे जो एटम्स हैं एक टाइम में किसी स्टार के अंदर थे। ये सब हाँ, ये सारे जो भी एग्जैक्टली हमारे बॉडी के अंदर मीन्स एटम है, हम सब सारे सेल वेल सब हम कुछ। हाँ हम सब स्टार के अंदर की बनी हुई चीज से है। हम सब इसको हम लोग थोड़ा, लगभग हम लोग सारे ही है। हाँ हम लोग एक तरह से स्टार, जब एक स्टार होता है उसकी भी एक जिंदगी होती है। जब स्टार मर जाता है तो धमाके के बाद उसके बहुत सारे एटम्स बिखर जाते हैं। फिर वो एटम से, उस एटम से पूरी धरती बनी और उस एटम से फिर हम बने हैं। ओ मतलब वो फट गया ना, वो फटने के वजह से अर्थ बना, अर्थ की वजह से हम बने। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारे अंदर जो एटम्स है वो एक टाइम में किसी स्टार के अंदर हुआ करते थे। तो रोज कैसे बना? स्टार भी वो हम लोग ह्यूमन स्टार जैसा है, होता है। स्टार है हम लोग। हाँ हम लोग एक तरह से स्टार है कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के एटम्स एक स्टार के पार्ट थे। अर्थ कैसे बना? स्टार नहीं अर्थ? होता तो हम नहीं होते ना। हाँ, स्टार नहीं होता तो हम भी नहीं होते। स्टार स्टार की बहुत वजह से जरूरी था हमारे लिए। स्टार से आया। स्टार भी ह्यूमन ऑक्सीजन। जैसा होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इस स्टार के अंदर से ही आया। उस टाइम में स्टार रेड है, जैसे। स्टार नहीं है, वो ट्री है। फिर होगा नहीं ऑक्सीजन। तो ट्री भी किससे बना है? ट्री भी एटम से बना है। ये एटम भी स्टार से आया है। वाटर वाटर भी एटम से बना है। इमेजिन यहाँ पे ट्री है, हाँ फायर स्टार नहीं है। फिर ऑक्सीजन, पानी कैसे बना? ऑक्सीजन। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एटम्स इटसेल्फ जो मैं बोल रहा हूँ, ट्री के अंदर भी ये स्टार से आया है। और जो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन अलग अलग एटम से बना हुआ है। तो ट्री तो एक काम करता है कि चलो एक प्रोसेस करता है कि थोड़ा ऑक्सीजन छेड़ देता है। लेकिन अगर हम लोग किसी जगह से ट्री को हटा दे तो भी उधर ऑक्सीजन हो सकती है। बिना ट्री के भी ऑक्सीजन हो सकती है। फिर कोई लोग कहते हाँ, हैं लेकिन tree हाँ, मत काटो बोल रहे हैं। हाँ ट्री बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है। ट्री की वजह से हमें अब ये साफ एक डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन कौन सी? एक हवा वाली ऑक्सीजन जो हम सांस ले सकते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन। हाँ, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये वो है जो हम लोग सांस ले सकते हैं। लेकिन एक तरह का ऑक्सीजन होता है जो एटम्स के फॉर्म में सिर्फ होता है। तो अगर थोड़े बहुत एटम्स हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ क्या करते हैं? हमारे जो इन्वायरमेंट उसको ठंडा बनाते हैं अच्छे से। हवा जो रहता है, हवा को प्योरीफाई करते हैं। जितने भी आसपास गंदे गंदे गैस है, कार्बन के धुएं वगैरह हैं, अंदर सोख लेता है फिर पूरा, अच्छा साफ हवा साफ छोड़ हवा देता है। तो पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। जो अभी इतने लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं वो इसलिए होता है जब पेड़ काट दिए जाते हैं। चलो ऑक्सीजन की वजह से पेड़ बना। ऑक्सीजन की वजह से, हाँ मतलब ऑक्सीजन है पेड़ के अंदर, ये कह सकते हैं हम लोग एक तरह से। एटम से पेड़ बना, मैं ये नहीं बोलूँगा ऑक्सीजन की वजह से, हम लोग ये बोलेंगे एटम की वजह से पेड़ बना है। वो दोनों की वजह से बना था। एटम की वजह से पेड़ बना। अब पेड़ इस तरीके का बन गया कि वो ऐसा करता है कि वो ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर ना भैया, हम भी बने एटम से, हाँ ट्री बना एटम से। हाँ, फिर ट्री क्यों नहीं बना ह्यूमन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि एटम सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरह के एटम होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बोलूँ तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं अगर ना चाहो तो, लेकिन इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन करके एक हम लोगों ने पूरी बड़ी सी टेबल बना रखी है अलग अलग एटम की। अब हमारी जो बॉडी है इसके अंदर कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हम लोग इन सब से बने हुए हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। सब में से ना एक नहीं होगा तो हम सब नहीं बनेंगे। हाँ, हम सब नहीं बन पाएंगे, एक भी नहीं होगा। एक तो स्टार भी नहीं होगा।
स्टार से तो ये बने हैं, स्टार इनको पकाता है। एक तरह से ये मान लीजिए कि स्टार एक बावर्ची है और वो ये सारे आइटम्स पकाता है अपने अंदर, जो हैवी हैवी आइटम्स है वो पकाता है अपने अंदर। फिर हम लोग स्टार की डिश। हाँ, हम लोग स्टार के डिश है। स्टार ने खाना बनाया और वो खाना हम है। तो हम लोग एक तरह से वो सारी एक सन चीजें। में ना कितना स्टार फट जाता है मिलियंस में। एक सन में एक साल में एक साल ईयर में। में कितने स्टार अच्छा, फट जाते हैं? ये नंबर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितने फटते हैं, लेकिन बहुत सारे फटते होंगे। इसका रीज़न है कि हम लोग पूरा यूनिवर्स नहीं देख सकते। फिर और स्टार यूनिवर्स बहुत फटता है बड़ा ना, है। हाँ। फिर उसके बदले और एक स्टार आ जाता है। नहीं, उसके बदले स्टार नहीं आता है, उसकी जगह प्लैनेट आ जाते हैं। क्या? प्लैनेट्स आ जाते हैं। फिर आपने बोला कि स्टार बनाए अर्थ, अर्थ बने हम। हाँ, फिर स्टार तो बाकी कोई गया ना, बाकी प्लेनेट भी, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं बनी ह्यूमन? वहाँ इसलिए नहीं बने क्योंकि हमारी ऑक्सीजन किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग सूरज से इतनी दूरी पे हैं कि यहाँ पर पानी जो है, पानी लिक्विड में हो सकता है। अब पानी पीना हमारे लिए ज़रूरी है, बिना पानी पिए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोई और प्लेनेट पे हम लोग जाएं तो वहाँ पर पानी ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता है। हम लोग वीनस में जाएंगे तो वीनस में तो पानी उबल जाएगा एकदम, इतनी गर्मी है। हम लोग मार्स में जाएंगे तो वहाँ तो पानी जम जाएगा, उधर तो एटमॉस्फेयर ऐसे हवा भी नहीं है अपने जैसी। नेपच्यून में नेपच्यून में भी नहीं है। नेपच्यून कुछ है जहाँ पर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब हवा है, लेकिन वो हवा ऐसी नहीं है जैसी हमारी है, वो एकदम अलग है। अगर हम लोग वहाँ सांस लेने जाएंगे हम मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे, हम लोग नहीं जिंदा रह सकते उधर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि सिर्फ धरती पे लाइफ क्यों आई। इसका एक आंसर यही है कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि धरती एकदम उतनी दूरी पे आई कि हम लोग। सर वो मून हमारे धरती का एक पार्ट हुआ करता था ना, एक हाँ। उधर लवा होते ना, जो लवा होते थे ना उस टाइम ना ऑक्सीजन होते थे नहीं ना। उस टाइम ऑक्सीजन के एटम्स होते थे, लेकिन ऐसे हवा की तरह ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। मीन्स एयर भी बना है एटम से। हाँ, हवा भी एटम से बनी है, हर चीज़ एटम। आप जो चीज़ देख सकते हो वो सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है। हवा फील कर सकते हो, वो सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है। फील हाँ, हवा फील है, हवा चलती है, हमारे ठंड बॉडी लगती है, पार्ट्स भी। बॉडी पार्ट सब कुछ एटम से बना है। मैं ये रेत उठा रहा हूँ, ये भी एटम से बना हुआ है। हर चीज़ किससे बनी? एटम से। एटम से। और हमारा यूनिवर्स कैसे बना? हाँ, बिग बैंग से। बिग बैंग। अगर उस समय बिग बैंग नहीं होता तो हम लोग नहीं बनते कभी, हम लोग इधर होते ही नहीं। बिग बैंग फटा ना, बहुत वो होता ना, तो फिर हम फटा था ना, बहुत इतना बुरी यूनिवर्स तरह से भी बड़ा एक्सप्लोड हुआ फिर। एक्सप्लोड होता ना, बहुत वो था उस एक्सप्लोड वो होता था, वो हो गया था, छोटा सा हो गया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें बनी है बिग बैंग के होने के बाद। बिग बैंग ना वो था ना एक्सप्लोड, वो तो बहुत वो हो गया था ना, बड़ा था। नहीं, बड़ा नहीं था। फिर यूनिवर्स से ज्यादा। जब यूनिवर्स बना था तो यूनिवर्स पता है कितना बड़ा था? मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। उस एटम्स भी प्रोटॉन से बने हुए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से। उस प्रोटॉन से भी छोटा था यूनिवर्स। ये पूरा यूनिवर्स उस प्रोटॉन से भी छोटा था। तब मींस उस टाइम इसके बाद बड़ा हो गया। बड़ा होता गया और आज इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग उसको देख ही नहीं सकते अभी कितना भी बड़ा बड़ा है। हो रहा है। अभी भी बड़ा हो रहा है, पूरे एक साल टाइम में बड़ा कितना होता है। बड़ा हो रहा है? एक साल में कितना बड़ा होता है? एक साल में बहुत, देखो इसका हमारे पास नंबर नहीं कितना बड़ा हो रहा है। हम लोग जो देख सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है, पता है लाइट की स्पीड है ना, उससे तेजी से फैल रहा है। लाइट की स्पीड से भी तेजी से। और लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है? 1 सेकंड में धरती के 7 बार चक्कर लगा ले। 1 सेकंड में 7 बार, ये होती है लाइट की स्पीड। और जो पूरा यूनिवर्स जो हम लोग देख रहे हैं वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। मींस 1 सेकंड में 14 बार। 1 सेकंड में 7 बार, 2 सेकंड में 14 बार लाइट। हमने बोला कि एक साल में हमारा कितना? यूनिवर्स आगे बढ़ना है, लाइट की स्पीड से भी तेज हो रहा है। हाँ, तो 7 का हो गया ना सर, फिर। नहीं तो वो तो मैंने लाइट की स्पीड बताने के लिए, यूनिवर्स ऐसे फैल रहा है, चक्कर नहीं लगा रहा यूनिवर्स ऐसे फैल रहा है। फिर एक साल में कितना चक्कर है? एक साल में कितना फिर? 1 साल में तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 365 डेज में कितने सेकंड होते हैं टोटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, जो भी होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 365 into 60 365 into 60। लेकिन ये तो डेज है। अब 365 डेज है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 365 इंटू 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 60। तो 365 इंटू 24 इंटू 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 7। ये इससे हम लोग पता लगा लेंगे कि एक साल में
लाइट कितनी बार चक्कर लगा लेगी? तो बहुत बेसिक सिंपल सी है, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा आंसर इसका। बहुत कैलकुलेटर सिंपल। नहीं है मेरे पास। कोई ना, मैं आपको अपने कैलकुलेटर से करके बता दूंगा। ठीक है चलेगा। मैं बता कौन कौन सी क्लास में हो आप लोग? मैं 6th। मैं 4th। फर्स्ट फर्स्ट क्लास में हो आप? क्या बात है, फर्स्ट क्लास के हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट हो आप। लेकिन आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछे ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब इस एज में ये क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि साइंटिस्ट के दिमाग घुमा देते हैं। मैं खुद भी सोचता हूँ कैसे बनी ये सारी चीज़ें। आज ना फिर यूनिवर्स बना होगा कुछ आइटम से, फिर ये पार और ये ना पानी और धरती कैसे बना? ह्यूमन एटम से, एडम्स। सब एटम से बने, सब। सब कुछ एटम से बना है। फिर आइटम रोबोट कैसे कैसे बना बना? है फिर? रोबोट कैसे बना? एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। अब वो किससे बना है हमको नहीं, इलेक्ट्रॉन किससे बना है हमको नहीं सर पता। मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, साइंटिस्ट ने रोबोट कैसे बनाया होगा? रोबोट कैसे बनाया है? एआई। रोबोट भी वो से बनता है। एडम्स। हाँ, एटम से। रोबोट भी एटम से बना हुआ है। उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की सब करके, उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे बनाए, लेकिन वो सारी चीज़ें एटम से बनी है। आइटम नहीं होते तो ये सब नहीं बन। कुछ भी नहीं होता, एटम नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, फिर वो जो ना होता ना Food भी item- रेनफॉल होता ना, रेन कुछ नहीं होता। हमें रेन क्यों होता फिर? रेन ऊपर से रेन इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है, पानी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ है। पानी को अगर हम लोग ज़्यादा गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है, हम भाप बाप से तो evaporate हो जाती है। Water cycle। फिर स्नो कैसे बनता है? स्नो भी पानी से बनता है। अब उसी को ही हम लोग ठंडा कर दे, इसी पानी को ही, तो वो बर्फ़ बन जाएगा। बाप मतलब कि वो छोटा छोटा बर्फ होता है को ना, उसको हाथ ठंडा लगा। करने के लिए तो कोई नहीं होगा ना, ऊपर से फेंकता है कोई ठंडा करके। तो होता ये है कि क्योंकि यहाँ पर हम लोग, जैसे लद्दाख की बात करता हूँ, तो लद्दाख का ऐसा सीन है कि लद्दाख बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ हाइट पे होने की वजह से एक चीज़ होती है कि यहाँ पर जो हवा रहती है, हवा बहुत ठंडी रहती है। इसका रीज़न ये रहता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर इतना गर्म नहीं रहता है। जब होता है ना बारिश, हाँ। वो होता है ना हवा ठंडा ना, उसको वो कर देता है, आइस करता है, हाँ। स्नो करता है। हाँ, तो जहाँ बहुत ठंडा होगा वहाँ पानी नहीं गिरेगा, वहाँ सीधे बर्फ़ गिरेगी, लेकिन वो अल्टीमेटली होता पानी ही है, बनने का ये सही है। वो पूरा पानी होता है। मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही ज्यादा नहीं मन कर रहा। ये सारी चीज़ें बहुत ही वो बिग बैंग Beautiful भी उससे बना है फिर। एटम से। Atom से। आइटम से। बिग बैंग से एटम बना है। यूनिवर्स है। मतलब बिग बैंग किससे बना है? वो बिग बैंग नहीं पता किससे बना है, किसी को नहीं पता किससे बना है। अगर आप लोग बड़े होकर साइंटिस्ट बनोगे तो आप लोग ट्राई करना पता करने का कि कैसे बना हुआ बिग। हाँ, जूते भी बने एटम से। हाँ, सब कुछ एटम से बना हुआ है। फिर मेरे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा मेरा मन में आता है ना, हाँ, कि हमें नाम दिया ना हमने कि इसको जूता, इसको चप्पल, इसको हाँ। नाम क्यों दिया ऐसा नाम? बड़ी अच्छी सी चीज़ है। चलो, ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग नाम क्यों देते हैं किसी चीज़ को। चलो मानते हैं आज से लाखों साल पहले कुछ इंसान रहते होंगे, ठीक है। अब हमको आपस में बात करनी है कि भाई मेरे को वो सेब तोड़ के दे दे, भाई मेरे को ये सब्जी ला के दे दे। अब कैसे बोलेंगे? वो दे दे, कुछ नाम देना पड़ेगा। हाँ। तो उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया होगा अपनी लैंग्वेज में। अगर हम लोग हिंदी के हिसाब से बोले कि भैया ये सेब दे दो, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं सेब बोलूँगा तो इसका मतलब है मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा भिंडी तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो हरी रंग की दिखती है, थोड़ी लंबी सी होती है। तो अब हम लोगों ने चीज़ों को लेबल किया है, ठीक है। लेबल किया है तो हमारे लिए आसानी होती है चीज़ों के बारे में बात करना। अगर मान लो आप इसको चप्पल बोलते हो, मैं इसको बोलता हूँ पहाड़। क्यों? मान लो अगर मैं बोलता हूँ, एक बार के लिए मान लेते हैं। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे अपना पहाड़ दे दो, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, आप तो ये पहाड़ मांग रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो मैं चप्पल मांग रहा हूँ आपसे। तो हम लोगों ने नाम दिया हमारे लिए, ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाए और चीज़ों को अच्छे से लोगों पे बता पाए। ये यूनिवर्स, ये सब साइंटिस्ट ने नाम दिया। ये यूनिवर्स सब कुछ साइंटिस्ट ने नाम दिया। बहुत सारे पहले के लोग थे, जब साइंटिस्ट उनको नहीं बुलाया जाता तो उन लोगों ने नाम दिया। सर वो तब बिग बैंग ऐसा होता था ना, वो लाखों करोड़ों साल पहले हो ना। हाँ। फिर साइंटिस्टों को कैसे पता चला वो ऐसा हुआ बोल के? ये हमको इसलिए पता चला क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं। हम टेलीस्कोप से जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं तो हम लोगों ने ये देखा कि जैसे जैसे समय बहता जा रहा है, ये जो स्टार्स है, स्टार्स दूर जाते जा रहे हैं। ये दूर जाते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स फैल रहा है।
तो इसका मतलब यही हो गया, कोई वीडियो को अगर आप बैकवर्ड करोगे तो उल्टा फ्लो करोगे तो इससे क्या मतलब निकलेगा? अगर फैल रहा है तो पहले छोटा रहा होगा, फिर और छोटा रहा होगा, फिर और छोटा रहा होगा, और एक तो टाइम रहा होगा जब एक पॉइंट पे रहा होगा। फिर ये तो हमको इससे पता चल गया कि यूनिवर्स चलो फैल रहा है तो मतलब एक टाइम पे बहुत छोटा रहा होगा। फिर हम लोगों ने कुछ और चीज़ें देखी कि अलग अलग तरीके के एटम्स देखे हम लोगों ने, उससे पता किया कि एटम्स ऐसे तभी बिहेव कर सकते हैं जब कुछ इस तरीके का धमाका हुआ हो। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी, और फिर साइंटिस्टों ने धरती पे बैठे बैठे पूरा कैलकुलेशन करके ये पता लगाया कि यूनिवर्स कैसे बना है, यूनिवर्स पे क्या क्या चीज़ें हैं। सोचो कितनी कमाल की बात है कि बिना धरती छोड़े हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में इतना सब कुछ पता कर लिया। टेलीस्कोप से पता क्या होगा? हाँ, टेलीस्कोप से बहुत सारी चीज़ों से पता किया। टेलीस्कोप बना फिर एटम से। हाँ, टेलीस्कोप भी एटम से बना हुआ है। और टेलीस्कोप रोबोट अच्छा, आपको बड़े होके क्या बनना है? मुझे तो क्रिकेटर क्रिकेटर बनना है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS धोनी। MS धोनी, मेरा भी फेवरेट वही है। हाँ। आपको? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना है, क्या बात है। साइंटिस्ट बन के पता लगाना है कि हम सब किस चीज़ के बने हुए हैं। बहुत बढ़िया। साइंटिस्ट बनना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हम लोग पता या कर फिर सकते हैं। टीचर भी बनता। अच्छा, टीचर भी बनना है। टीचर बनना भी क्योंकि हमको पढ़ने को मिलता है, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, पढ़ाने को मिलता है। आपको? फौजी। फौजी, अरे क्या बात है। आर्मी। आर्मी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मेरे चीज़। पापा भी आर्मी है। अच्छा, आपके पापा भी आर्मी में हैं? हाँ। ओहो, क्या बात है। कहाँ पर है पोस्टिंग अभी? अभी वहाँ पे गया ड्यूटी के लिए, वहाँ गया चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ में है। मेरे तो उधर पढ़ता में है। प्रतापपुर। अच्छा, तो आर्मी में ही है? हाँ, मेरे पापा। अच्छा, तो यहाँ पास में ही रहते हैं। आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं लमडोन। लमडोन। आप? मैं मोनास्ट्री स्कूल। मोनेस्ट्री। और आप? लमडोन। लमडोन। आप मतलब फिर दोस्ती कैसे हुई आप लोग की अलग स्कूल में? तो हाँ, नहीं पहले ये रिश्तेदार है ना। अच्छा, आप लोग रिश्तेदार हैं। हाँ। ओके। ये हम दोनों भाई। सगे भाई हाँ, और कज़न। ये कज़न। ओके ओके। आप वहाँ मोनेस्ट्री में पढ़ते हो? ये वो है ना Monk। monk। मॉन्क हो आप? हाँ। क्या बात है। और आपको साइंटिस्ट भी बनना है? हाँ, monk प्लस साइंटिस्ट। बन। अच्छा, मॉन्क बन के आपने क्या चीज़ें सीखी? मैंने सीखा इससे सीखा होगा, आई थिंक सुबह जल्दी उठना। अच्छा। और होता ना हमारी मदर टंग, खुद की भाषा, ये सीखी इसने। मुझे पता नहीं था, मैं इसको पता था मुझसे।